हेलो दोस्तों, नमस्कार। लोग कहते हैं कि मीठा बोलें, सबके साथ मधुर व्यवहार करें और सबको झुककर सम्मान दें, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपका इस्तेमाल करने लग जाएं और अंत में आप एक पायदान बनकर रह जाएं। इसलिए बोलें ज़रा समझदारी से और मजबूती से। तो चलिए आज हम बात करते हैं वाणी की हिंसा की। मैं मीनाक्षी आपका स्वागत करती हूँ। शब्दों से जितनी चोट लगती है वह शायद हथियार से भी नहीं लगती, क्योंकि शरीर की चोट तो दिखाई देती है, मन की नहीं। वाणी की जो शुद्धि होती है वो ध्यान का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। अब वाणी की शुद्धि होती कैसे है? कहते हैं कि वाणी को चोट पहुँचाने की वृत्ति से मुक्त हो जाना ही वाणी शुद्धि का उपाय है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम अपने शब्दों से किसी को चोट ना पहुँचाए, किसी को दुख ना दें। हम वाणी से बड़ी हिंसा करते हैं। शब्द भले ही ऊपर से मीठे दिखाई पड़ते हों, लेकिन भीतर उनमें जहर होता है। इसे हमें पहचानना पड़ेगा, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि कौन से शब्द क्या हिंसा कर सकते हैं। मैं आपको एक वाकया बताती हूँ। एक बार कोई महापुरुष एक घर में मेहमान थे। वहाँ पर पिता ने अपने बेटे को बुलाया और उन महापुरुष से कहा कि मिलिए इनसे, आप हैं मेरे सुपुत्र। अब सुपुत्र शब्द बहुत अच्छा है, पर जिस ढंग से उन्होंने कहा उसका मतलब था कुपुत्र। फिर वे अपने सुपुत्र से बोले, क्या खड़े देख रहे हो, पैर छुओ। कभी कभी तो छुरी से भी ऐसे घाव नहीं किए जा सकते जैसे शब्द से किए जा सकते हैं। यह बेटा अपने पिता को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत कठिन है माँ बाप को क्षमा कर देना। उनको पता ही नहीं कि वे क्या बोल रहे हैं। ठीक है कि किसी बात को लेकर उनके भीतर आक्रोश है, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति के सामने अपने बच्चों के साथ इस तरह का संवाद क्या उचित है? मेरे ख्याल से तो नहीं। आप जब भी शब्द बोलें तो सोचकर बोलें कि उससे किसी को चोट न पहुँचे। आप पाएंगे कि आपके शब्दों का गुणधर्म ही बदल गया। एक निर्णय करना है आपको कि कम से कम शब्द बोलेंगे, अनिवार्य होगा तभी बोलेंगे। अगर एक वाक्य में काम चल जाएगा तो एक ही वाक्य बोलेंगे, और अगर एक शब्द में काम चलता है तो एक शब्द में ही काम चला लेंगे। अगर हाथ के इशारे से चल जाएगा तो फिर शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, और अगर मौन से ही चल जाएगा तो श्रेष्ठतम है, क्योंकि जो मौन की भाषा समझता है वो सबसे समझदार है। इसलिए वाणी से हिंसा ना करें।